दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तित्व के सिद्धांत। तो जो हमने ये सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं, जिनमें आज सिद्धांत की बारी है वो है, एक तो पढ़ेंगे समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिप्रेंजर का, और एक क्रेसमर का वर्गीकरण। ये दो पढ़ेंगे हम व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के प्रकार, कि इन्होंने कितने प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, कि कितने प्रकार के व्यक्ति होते हैं या व्यक्तित्व होता है। तो चलो आज पढ़ेंगे सबसे पहला समाज शास्त्रीय सिद्धांत शिप्रेंगर या शिप्रेंजर का। समाज शास्त्रीय सिद्धांत, ट्रिक लगा लेना। समाज में हम क्या करते हैं? शिप्रे, जो खेतों में होता है। तो सोशल यानी कि समाज में क्या करते हैं? शिप्रे। और ध्यान आ जाएगा समाज शास्त्रीय शिप्रेंजर का। नेक्स्ट, समाज शास्त्रीय सिद्धांत है शिप्रेंजर का। तो इसने बताए हैं दोस्तों टोटल 6 प्रकार व्यक्तित्व के व्यक्ति 6 प्रकार के होते हैं। पर्सनैलिटी 6 प्रकार की होती है। नंबर 1, सैद्धांतिक व्यक्ति, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सिद्धांतों में बिलीव करता हो, जैसे आपके घर के बड़े बूढ़े होते हैं जो। दूसरा है आर्थिक व्यक्ति। आर्थिक व्यक्ति का मतलब ऐसा व्यक्ति जो लगभग पैसे के बारे में सोचे, कि ये काम कर लूँगा इतना बच जाएगा, ये काम कर लूँगा ये हो जाएगा। तो आर्थिक व्यक्ति जो पैसों के बारे में सोचे। तीसरा सामाजिक व्यक्ति, जो सामाजिक होता है, समाज के बारे में सोचता है, समाज के कार्य करता है। चौथा राजनीतिक व्यक्ति, जिसको राजनीति में इंटरेस्ट हो, जैसे नेता, इनको राजनीतिक व्यक्ति कहेंगे। पांचवा धार्मिक व्यक्ति। और छठा है कलात्मक व्यक्ति, कोई भी कला, एक्टर, किसी चीज़ में एक्टिंग, डांस में, तो कला किसी चीज़ की हो सकती है, नाटक। तो 6 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं किसने? शिप्रेंजर ने अपने समाजशास्त्रीय सिद्धांत में। और 6 टाइप ये हैं आपके सामने। क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जैसे आया हुआ है एस्टेट 2014 में, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? ट्रिक बताई थी, समाज में हम क्या करते हैं? शिप्रे। तो सही आंसर शिप्रेंजर। ये शिप्रे से ही ध्यान आ जाएगा आपको। नेक्स्ट, शिप्रेंजर ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो मैंने बता दिया था, शिप्रेंजर ने बताए हैं 6 प्रकार। सही आंसर ये 6, यानी कि बी है, ये बी का 6। नेक्स्ट, अब दोस्तों पढ़ते हैं क्रेसमर का वर्गीकरण भी है। क्रेसमर ने भी क्लासिफिकेशन किया है व्यक्तित्व का। अब देखते हैं क्रेसमर का वर्गीकरण। क्रेसमर का वर्गीकरण है, क्रेसमर ने वैसे तो 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, और कुछ जगह कुछ किताबों में 4 प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे। बता दूंगा कौन कौन सी हैं। एक तो पिकनिक टाइप व्यक्ति, स्थूलकाय, नाटा, यानी कि नाटा और प्लस में मोटा, ये पिकनिक टाइप। दूसरा एथलेटिक टाइप, जो एथलेटिक होते हैं, एथलीट, ऐसे पर्सन भी होते हैं। और एक एस्थेटिक, यानी कि शक्तिहीन कमजोर व्यक्ति, लंबे कमजोर पतले। तो दोस्तों वैसे तो प्रॉपरली क्रेसमर ने 3 टाइप बताए हैं मेन, 3 तरह का वर्गीकरण किया है। पेपर में आ जाए स्थूलकाय, स्टोलकाय, शक्तिहीन। तो ये जो वर्गीकरण दिया है किसने दिया है? वो आएगा आंसर क्रेसमर ने। ट्रिक लगा लेना, पिकनिक पे कौन गया? क्रिस को मान लो क्रिस, जो क्रिस एक मूवी है ऋतिक रोशन की। तो पिकनिक पे कौन गया? क्रिस। एथलेटिक कौन है? क्रिस। तो ऐसे कहीं ना कहीं आपको ध्यान आ जाएगा। तो 3 प्रकार के व्यक्ति पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक बताए हैं क्रेसमर ने। और बाई चांस एक और आ जाए चौथा, तो वो होता है डिस्प्लास्टिक, मिश्रित, यानी कि मिश्रित, तीनों का मिश्रण होता है इसमें। तो ये भी आ सकता है, ध्यान रखना। चलो देखते हैं। तो दोस्तों ये पिकनिक मैंने बताया है स्थूल का, यानी कि मोटा और नाटा, ये वाला होता है पिकनिक।
और मोटे व्यक्ति दोस्तों होते हैं सामाजिक। और मैंने बता दिया जो व्यक्ति सामाजिक होगा ना, वो सामाजिक होगा, वो शांत भी होगा। मोटे व्यक्ति को जल्दी गुस्सा नहीं आता, और सामाजिक होता है तो प्रसन्न चित्त भी होता है, खुश रहने वाला होता है, मिलनसार होता है, क्योंकि सामाजिक से ही सारी बातें निकल के आ जाती हैं। ये व्यक्तित्व के हर प्रकार में आएगा। सामाजिक, विनोद प्रिय, विनोद का मतलब खुशी देने वाला सबको। बहिर्मुखी, यह ध्यान रखना, सामाजिक व्यक्ति को हम एक्सट्रोवर्ट रखेंगे, एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। आराम तलब, आराम करने वाला, कोई दुखी ना करे, खाने को उसके लिए दे जाओ, आराम करने वाला। लोकप्रिय, तो ये 5 खूबी और भी खूबी आ सकती हैं, देख लेना। जो बहिर्मुखी की हैं वही इनकी हैं। सामाजिक, लोकप्रिय, विनोद प्रिय, आराम तलब, मिलनसार, कुछ भी कह सकते हो आप, जो एक सामाजिक व्यक्ति की विशेषता होती हैं। दूसरा, एथलेटिक। और आप दोस्तों जानते हो एथलेटिक का मतलब एथलीट, और एथलीट कैसे मिलते हैं? मजबूत। जब एथलेटिक की बात आएगी तो वो मजबूत ही मिलेंगे। सुडोल काय, क्रिस काय। तो सुखी, दृढ़ निश्चयी, चुस्ती, फुर्तीलापन। ये आप जानते हो कि एथलीट जो व्यक्ति होता है उसमें चुस्ती, फुर्तीलापन होगा, और ये चीज़ें होंगी तो व्यक्ति शरीर से अच्छा होगा, शरीर से अच्छा होगा तो सुखी रहेगा, दृढ़ निश्चयी रहेगा कि मुझे ये खेल खेलना ही है। आशावादी, समायोजित, यानी कि हर जगह एडजस्टमेंट होने वाला। तो ये एथलेटिक की खूबी हैं। आप इससे ट्रिक लगा सकते हो, जो चुस्ती है, फुर्तीलापन है, वो हमेशा सुखी और समायोजित, आशावादी रहेगा ही रहेगा। अब है एस्थेटिक, यानी कि शक्तिहीन, क्षीणकाय। तो ये कर लेना। एस्थेटिक, शर्मिला और असामाजिक, समाज यानी कि सामाजिक रूप से असमायोजित, यानी कि असामाजिक कह सकते हो। और ऐसा व्यक्ति अपने पतलेपन को लेकर निराशावादी होता है, शर्मिला होता है, और आप कह सकते हो अंतर्मुखी, अंतर्मुखी। तो ये हैं आपके तीनों दोस्त। ग्रेसमर्स क्लासिफिकेशन इंग्लिश में है, देख लेना। पिकनिक, ये मोटा और नाटा होता है। ट्रिक लगा लेना, पिकनिक पे कौन गया? मोटा जो व्यक्ति था वो पिकनिक पे गया, मोटा और नाटा, लेकिन सामाजिक था। ट्रिक आ जाएगी, मोटा और नाटा कहाँ गया? पिकनिक पे। एथलीट सुडोल होते ही हैं। एस्थेनिक या एस्थेटिक, ये होते हैं थिन, लीन, पतले और लंबे। सेम वही बातें इंग्लिश में हैं। तो ट्रिक लगा लेना, एस्थेटिक की बीमारी में व्यक्ति कैसा हो गया? अस्थमा की बीमारी में। एस्थेटिक को मान लो अस्थमा, और अस्थमा की बीमारी में व्यक्ति हो गया पतला, लंबा। ऐसे ट्रिक लगा लेना। एस्थेनिक है, हालांकि एस्थेटिक है वैसे तो एस्थेटिक को मान लो अस्थमा। तो ये क्रेस्मर का क्लासिफिकेशन है दोस्तों। अब क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। एस्टेट 2014 में आया था। स्थूलकाय यानी कि पिकनिक, कृशकाय पिकनिक, दृष्टकाय, विशालकाय प्रकार किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो सही आंसर है आपका क्रेस्मर। ट्रिक लगा रखी है, स्थूल कौन है? विशाल कौन है? कृष नाम का जो कृष है ये। तो स्थूल है, ये विशाल है, ये पिकनिक पे जाता है। इंग्लिश में देखो तो पिकनिक पे कौन जाता है? कृष। तो कृष से क्रेस्मर ध्यान आ जाएगा। जुंग का मैंने करा दिया, वीडियो में देख लेना। जुंग ने 2 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ये मेन है। और तीसरा अगर आ जाए, कई किताबों में तीसरा देखा है जुंग का वर्गीकरण, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मिश्रित, ये यानी कि मध्यमुखी बोलते हैं इसे, मध्यमुखी। नेक्स्ट,
शारीरिक रूप से कमजोर, लंबा पतला, और मैंने कहा है थिन व्यक्ति जो होता है, और लीन जो कमजोर होता है, झुका हुआ, तो वो कौन है? जिसको अस्थमा की बीमारी हो, तो उसे बोलते हैं एस्थेटिक। लेकिन इंग्लिश में एस्थेटिक है नहीं, आपको इंग्लिश में देखने पड़ेंगे, इसलिए सही आंसर गोल का है, ये देख लेना। क्योंकि एस्थेनिक थिन और लिन दोनों होता है, लिन टॉल लंबा, नो मसल, ये। तो हिंदी में तो कुछ भी नाम चेंज हो सकता है, इंग्लिश में नाम चेंज नहीं होंगे, इंग्लिश में इनके फिक्स रहेंगे, इनको याद कर लेना। पिकनिक फैट टाइप्स। तो दोस्तों ये कंप्लीट है, थैंक यू। और आपको बता दूं, व्यक्तित्व के लगभग 4 पार्ट हैं, इनमें व्यक्तित्व कंप्लीट है।